हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 7th की साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको इसको समझना है, इस चैप्टर को अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके लिंक क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर आपको ब्लैंक जो उनको फिल करना है। इसका ए पार्ट दे रखा है, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, यानी न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, कौन से मेन स्टेप है। इंजेशन यानी कि जो फूड होता है उसका इंटेक करना, ह्यूमन अपने जो बकल कैविटी होता है उसमें माउथ की हेल्प से खाना लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद असिमिलेशन होता है, उसके बाद इजेशन होता है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। इसका बी पार्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, लीवर है। अब इसका सी पार्ट दे रखा है, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, यानी स्टमक क्या क्या रिलीज करता है, एसिड तो उसके अंदर होता ही है और साथ में वो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है, जिससे कि क्या होता है, वो फूड पे एक्ट करने के बाद फूड को इजीली डाइजेस्टेबल बनाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसका डी पार्ट देखते हैं, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली जो वॉल होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको विली कहते हैं। आपने पढ़ा था, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि जो फूड होता है उसका क्या होता है, इजीली एब्जॉर्प्शन होता है। अब ई पार्ट दे रखा है इसका, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश, यानी कि कौन सी चीज में कौन सा उसका पार्ट है जिसके अंदर अमीबा डाइजेस्ट करता है उसके फूड को, तो वो है फूड वैक्यूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको टी मार्क करना है अगर स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको एफ मार्क करना है। ओके, तो इसका ए पार्ट देखते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक में बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता है स्टार्च का डाइजेशन, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो माउथ में ही जो स्टार्च होता है वो हमारा एसिड की तरह, यानी शुगर में पहले कन्वर्ट होकर उसके बाद एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सलाइवा। ठीक है, तो माउथ में होता है इसका डाइजेशन स्टार्च का स्टमक में नहीं होता है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट एफ है, यानी कि फॉल्स है। इसका बी पार्ट देखते हैं, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यानी कि जो जीभ होती है उसकी हेल्प से सलाइवा यानी थूक में क्या होता है, हमारा खाना क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो ये क्या एकदम ट्रू है, यानी टी है। अब सी पार्ट देखेंगे, द गाल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमें पता है गाल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाइल क्या होता है, स्टोर होता है। इसका डी पार्ट है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। आपको पता है रूमिनेंट्स वो सारे जानवर होते हैं जो ग्रास खाते हैं और ये क्या करते हैं, वापस से जो इन्होंने स्वेलो किया है ग्रास को, यानी निगला है, उसको क्या करते हैं, वापस से माउथ में लेके आते हैं कुछ टाइम के बाद और उसको फिर से चू करते हैं यानी चबाते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर आपको टिक मार्क करना है करेक्ट आंसर्स को हर एक फॉलोइंग पार्ट के अंदर। तो इसका ए पार्ट दे रखा है, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी इनमें से कौन से पार्ट में अपना जो फैट होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इसका बी पार्ट देखते हैं, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, उससे पानी कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर होता है वो मेनली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम नंबर 1 विद दोज गिवन इन कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के अंदर कुछ आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कॉलम नंबर 1 के अंदर फूड कंपोनेंट्स दे रखे हैं और कॉलम नंबर 2 के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दे रखे हैं कि इस फूड से कौन सा डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। कॉलम नंबर 1 के अंदर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में हो जाएगा और जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसकी मैचिंग होगी। फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ मैच हुआ है और जो सेकंड है वो आपका थर्ड के साथ मैच हुआ है, जो थर्ड है वो आपका फर्स्ट के साथ मैच हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर बोला है व्हाट आर विली, विली क्या होते हैं, व्हाट इज देयर लोकेशन, वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे उनकी जगह है, एंड देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन क्या है। तो आंसर है इसका, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली,
ये आपने अभी जस्ट ऊपर भी किया था ये क्वेश्चन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी अंदर वाली जो वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम विली कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होती है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है? इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है ताकि वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए वो क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? और इसकी हेल्प से कौन सा फूड का कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है? तो जो बाइल है वो हमारा लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर स्टोर करता है, और ये हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव रीजन ऑल्सो। अभी बोल रहा है ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है जिसे रूमिनेंट्स यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और इसका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो जो सेलुलोज है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो क्या होता है? रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्टेड हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो सर्टेन बैक्टीरिया हमें चाहिए होता है वो सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर होता है, वो हमारे ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? अब हमने पढ़ा था कि ताकि हमें एनर्जी मिल सके इसलिए जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी उनको डाइजेशन के द्वारा ब्रेक डाउन करती है, फिर एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है ये पहले से ही सिंपल शुगर है, इसको और ब्रेक डाउन करने की जरूरत है नहीं, इसलिए इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी से, और जैसे ही एब्जॉर्ब होता है वैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? इनमें से कौन कौन से जो पार्ट हैं डाइजेस्टिव कैनाल के वो इन वर्क में इन्वॉल्व होते हैं वो हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूइंग ऑफ फूड हमारा होता है बकल कैविटी में। टीथ जो होते हैं हमारे, टीथ जो यानी कि जो दांत होते हैं वो हेल्प करते हैं चूइंग फूड। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टमक में होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एसिड होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को जो फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। पूरा डाइजेशन कौन सी पार्ट में होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है डाइजेशन। और जो फेसेस होता है यानी अनडाइजेस्टिव पार्ट के जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे बनता है? वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, यानी इनके न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही जो ह्यूमन और अमीबा है वो सेल से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बात की गई है सिर्फ न्यूट्रिशन का बताना है। सिंगल सेल जो हमारा होता है अमीबा होता है यानी एक सेल से बना होता है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। और इनकी सिमिलैरिटी न्यूट्रिशन में ये होती है कि दोनों ही हेट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी कि खुद खाना नहीं बनाते हैं और चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने एनर्जी लेने के लिए। अब इनका डिफरेंस ये है कि जो ह्यूमन होते हैं ये बकल कैविटी से फूड लेके जाते हैं अपने अंदर, लेकिन अमीबा क्या करता है? स्यूडोपोडिया होता है, उससे जो फूड है वो लेके जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आपको क्या करना है? कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को मैच करना है। इसका ए पार्ट दे रखा है सलाइवी ग्लैंड, जो ये क्या होगा? सलाइवा सिक्रीशन करता है, इसके अंदर सलाइवा यानी थूक जो होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या करेगा? एसिड को रिलीज करता है जिससे एक्स्ट्रा जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। वैसे यहाँ पे सिक्रीशन ही प्रोडक्शन आना चाहिए, क्योंकि जो सिक्रीशन होता है वो हमारा गाल ब्लैडर करता है। फिलहाल इसमें यही ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या करना है? हमें लेबल करना है इस फिगर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये वाली जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है? हर के बुक के अंदर कहीं कोई पार्ट मेंशन किया हुआ है, तो लगभग मैंने इसमें सारे पार्ट कवर कर दिए हैं। ये हमारा स्टमक है, ये हमारे पेनक्रियाज हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जो क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लेंथ में कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है? छोटी होती है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा एनस है, ये रेक्टम है और ये गाल ब्लैडर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास? डिस्कस। अब हमें बोला है क्या हम सिर्फ और सिर्फ कच्ची और पत्ते वाली वेजिटेबल्स को या फिर घास को खाकर जीवित रह सकते हैं?
तो ये डिस्कस करना ही बिल्कुल नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आपको पता ही है कि जो रॉ लीफी वेजिटेबल होगी या ग्रास होगी तो ये सारे के सारे सेलुलोज से बने होते हैं। ओके, इनके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो ये हमारी जो बॉडी है इसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सर्टेन जो बैक्टीरिया एंजाइम्स हमारी बॉडी को चाहिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमारी बॉडी में नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी इसको अनेबल है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए हम सिर्फ इनको खा के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये वीडियो है समझ में आ गई होगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। इफ यू like this video, then you can share it, comment, and then you can subscribe our channel. Thank you for watching.